बेसिकली फिटनेस की तब वैल्यू की जाती है जब तक तुम्हें बीमारी नहीं आती। नॉर्मल इंडियंस का डोंट कंट्रोल छोला भटूरा। ये सारा मिथ है कि एब्स निकालनी है तो ये सब कुछ मत खाओ, ये मत खाओ। Women who lift weights for a long time would ultimately develop manly traits like deep voice and more testosterone. मैं भी कहीं ट्रैवल करती हूँ तो फ्रूट्स लेकर चलती हूँ, या फिर मैं आई परचेज बनानास बिकॉज दे आर वेरी फुलफिलिंग एंड न्यूट्रिशियस। लड़कियां यूजुअली कार्डियो सेक्शन में ज्यादा दिख रही होती हैं इवन टिल नाउ, और वेट ट्रेनिंग में एक इक्का दुक्का। सब मतलब तुम जो चीजें ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग में लगा सकते हो, एंड नॉट जिमिंग एंड बिकमिंग फिट एंड टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन। मतलब अनहेल्दी चीजें क्यों फैलानी है। कंसिस्टेंसी और बोर्डम नाम की चिड़िया को कैसे हैंडल करते हैं? कि मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, यार डाइट दे दे। फॉर मी इट्स PCCD, like patience, control, consistency and discipline. It's better to have a short and intense workout rather than have a long and boring workout. सो हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा और आज मेरे साथ हैं द करण राणा शो पे सृष्टि गुगलानी। सृष्टि हाय। हेलो। सृष्टि गुगलानी जो कि लॉयर है या फिटनेस इन्फ्लुएंसर है या क्या है मुझे नहीं पता, तो आई वुड हैंड ओवर द माइक टू हर कि सृष्टि अपने बारे में पहले तो 30-60 सेकंड कुछ बताओ यार प्लीज, हमारी जनता को देसी भाषा में कि कौन हो, कहाँ से हो, और फिर गप्पे मारते हैं। डन। तो आपको पता ही है कि अगर आज मैं आपके साथ हूँ, किस लिए हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, यू नो वेरी वेल द बैकग्राउंड। और मेरा मोस्टली पैशन है फिटनेस में, और प्रोफेशनली मैं लॉ में हूँ। आई एम स्टडिंग LLM राइट नाउ, एंड LLM इज मास्टर्स ऑफ लॉ। और फिर ओके, आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन न्यू दिल्ली एंड आई लिव इन पश्चिम विहार। मैं वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ। नो मोर डिटेल्स। नो मोर डिटेल्स, इतना एड्रेस भी नहीं बताएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक और चीज कह रहा हूँ, यूजुअली अपने पॉडकास्ट में या शोज में लोग क्या करते हैं, रैपिड फायर नाम के सेगमेंट्स हैं टुवर्ड्स द एंड रख रहे होते हैं, बट इन ऑर्डर टू वार्म थिंग्स अप, थोड़ा मसालेदार और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ अतरंगी सतरंगी सवाल ऑलरेडी रैपिड फायर सेगमेंट के लिए मैं कुछ तैयार कर, जिसमें कुछ होते हैं फन फैक्ट बेस्ड, कुछ होते हैं बेतुके मेरे वही ज्यादा अतरंगी सतरंगी बेस्ड, और कुछ होते हैं मे बी थोड़े थॉट प्रोवोकिंग बेस्ड। तो हियर दे आर। प्रोडक्टिविटी पे कुछ रैपिड फायर्स। नंबर 1, एट व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे? आज का है मेरा 8:15 AM। ओके, तो यूजुअली सुबह 8 बजे के अराउंड 8 बजे के अराउंड, 9 बजते ही तो मम्मी की चप्पल शुरू हो जाएगी ना। ओके। अच्छा, आज सुबह उठते ही क्या व्हाट्सएप तुमने सबसे पहली चीज चेक करी थी? नॉट एट ऑल। फर्स्ट थिंग मैं जो मॉर्निंग में करती हूँ, और मैं लोगों को भी बताना चाहूंगी कि सबसे पहले सुबह फोन मत देखो, बिकॉज सुबह तुम वैसे ही बहुत लेजी होते हो और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल अभी अभी उठी होती है। वॉट योर बॉडी नीड्स इज एल्कलाइन, लाइक टेक एनी डिटॉक्स वाटर। मेरा नॉर्मली होता है कि मैं इट्स बीन 8 years, मेरे को 8 साल हो गए हैं, मैं जब भी सोकर उठती हूँ आई टेक हॉट वाटर, क्योंकि क्या सॉफ्ट डालूं, क्या अदरक डालूं। You've been able to be regular with it, क्योंकि मैंने कभी-कभी जब भी स्टार्ट किया मैं 10 दिन करा, सटक गया, 20 दिन करा, भूल गया। वेरी रेगुलर इनटू दीज थिंग्स बिकॉज मेरे पापा ने ये आदत मेरे को डलवाई थी। अच्छा। बचपन से ही। और बचपन में तो इतना फोकस नहीं हो पाता था, और अब जितना नॉलेज आया फिटनेस के बारे में, जितना भी मैंने सीखा, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि पहली चीज जो सुबह करनी चाहिए वो है गर्म पानी पियो, क्योंकि सौंफ अदरक में बहुत टाइम लग जाता है। मैं तो पहले एप्पल विनेगर भी बहुत अप्लाई करा है मैंने, और बहुत पिया भी है, पर फिर उसके बाद ग्रेजुअली मेरा वेट बहुत लूज होने लग गया था, एंड टू मेंटेन दैट एंड टू बैलेंस दैट वेट मैंने फिर सिर्फ गर्म पानी पर आ गई। Okay, so it's effective then. It's effective. We'll talk more about that because आगे आने वाले sections तो fitness से related, yeah, I'm sure like there is loads of information and value that my audience, and secretly I will actually try। ये मेरा favorite तरीका है, मैं लोगों को सामने बिठा देता हूँ किसी एक फील्ड से, उनसे 10 सवाल पूछता हूँ, उनमें से 5 जवाब ऑडियंस के लिए काम वाले आ जाते हैं, 2-3 चीजें मुझे नहीं पता चल जाती हैं। So that's my secret agenda of doing podcast shows with friends and family। आपके कबर्ड में आज ऑर्गेनाइज्ड है सब या ओवर स्टफ होके फैल रहा है? मैं सारे सेक्सिस्ट सवाल भी पूछने आज वाला हूँ, तो जस्ट इन ऑर्डर बिफोर माय ऑडियंस कैंसल्स मी एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग सेक्सिस्ट, लड़कियों का मैंने सुना है कि कबर्ड जो है यूजुअली दफा हुआ होता है, ठसा हुआ होता है। तुम्हारा कैसा है? सच बताओ या झूठ? सच, हमें यहाँ सिर्फ सच जानना है। सिर्फ सच जानना है। तो इट्स मेस्ड अप। ओके। एंड ऑब्वियसली हाँ मेस्ड अप है, बिकॉज
मेरे को अपनी वार्डरोब संभालना बिल्कुल पसंद नहीं है ऑनेस्टली। वो मम्मा की डांट आती रहती है बीच बीच में, बट जो चीजें बाहर पड़ी है बस मैं उसको रख देती हूँ, बट नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। वो कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है, जो मेरा बहुत अच्छा वर्कआउट के सेगमेंट अलग है, एटलीस्ट इतना है, या वो भी मिक्स एंड मैच सारा पड़ा है? ठीक है, वर्कआउट और नॉर्मल क्लोथ्स, लाइक डेली वेयर क्लोथ्स एंड वर्कआउट आर मिक्स्ड ऑनेस्टली। तो रोज सुबह जब जिम अगर जाना होता है तो I just grab it and I just move on, क्योंकि मेरे को सब सूट कर जाता है यार। शो ऑफ पॉइंट्स भी होने वाले आज मेरे शो में, मुझे लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रैपिड फायर रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू चेक्ड योर इंस्टाग्राम सिंस द टाइम यू केम हियर? अभी तक तो नहीं खोला। नहीं खोला? नहीं। So, यहाँ पर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस मुझे आ रहे हैं कि अच्छा वो मेस्ड अप है, व्हाट्सएप नहीं चेक करा है, सुबह गर्म पानी पिया है, और अनएक्सपेक्टेड आंसर्स आ रहे हैं ना भाई, क्योंकि एक अच्छा कैन आई रिवील योर एज? हाँ नहीं क्योंकि वो भी एक वर्ड सेक्सिस्ट सवाल। मैं तो इट्स ओके, नॉट एन इशू, मैं बहुत छोटी हूँ यार। सृष्टि इज 25, तो मेरा एक ये एजेंडा कि हाउ अ 25-year-old गर्ल इन दिल्ली करंटली इज लिविंग, वो किस तरह का डिजिटल वेलनेस उनका चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो भी मेरा है कि अच्छा क्या चीज निकल के आती है। क्योंकि किताबों में ये पढ़ी है बुक द पावर ऑफ हैबिट, तो ये किताब पढ़ के कोई अमल हम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली यूथ और लाइफस्टाइल में जरूरी है कि नहीं है, वो भी एक उमड़ के आना चाहिए पॉडकास्ट में कि इज इट फाइन, इज इट नॉट फाइन। ओके, इंटरेस्टिंग। फिटनेस रिलेटेड और जल्दी व्हाट म्यूजिक डू यू लाइक व्हाइल लिफ्टिंग वेट्स? पंजाबी और इंग्लिश? मेरे पूछने से पहले ही पंजाबी। ओके, सर सृष्टि गुगलानी जी पंजाबी हैगी तो पंजाबी सुनेंगे। ओके, और पंजाबी में व्हिच इज योर फेवरेट गो टू सॉन्ग? कुछ होते हैं हर किसी के, ये वाला तो मुझे पंप देता है। मुझे सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला, and I miss him. Yeah, even I love his songs. Yeah. Big fan. Yeah. What's your favorite quote या one liner on fitness, if at all? मतलब you like one liners, कई लोग नहीं लाइक करते, बट कुछ ऐसा है जो तुम खुद को बोलती हो कि कोई one liner वैसे? मैंने अभी एक हफ्ते पहले शायद कहीं पढ़ा था, and that actually motivated me a lot, कि बेसिकली फिटनेस की तब वैल्यू की जाती है जब तक तुम्हें बीमारी नहीं आती, जब तक तुम्हें कोई डिजीज नहीं आती, जब तक तुम्हें डायबिटीज या शुगर ना हो जाए, तुम्हें फिटनेस की वैल्यू नहीं होती। ये बात तो है। जैसे मेरे रिसेंटली पोस्चर से रिलेटेड है कि वर्क फ्रॉम होम जब से चल रहा था, तो पोस्चर धीरे धीरे बेड में सरक से रख के थोड़ा बुरा हो रहा होता है, बट आफ्टर 6 months जब थोड़ी लोअर बैक एक आना शुरू हुई तब की नहीं, पोस्चर मेंटेन करना, जबकि नॉलेज हमेशा सी थी कि पोस्चर ढंग से मेंटेन करो। तो वही कि जब कुछ फटा तभी ज्ञान आना शुरू हुआ। एग्जैक्टली। लास्टली, हु वाज योर रोल मॉडल व्हाइल ग्रोइंग अप इन टर्म्स ऑफ फिटनेस या विमेन या कुछ भी? मेरा रोल मॉडल कोई नहीं है, इट्स जस्ट माय ब्रदर एंड माय फादर। घर में ही रोल मॉडल है हमारे। इंडियन आंसर। मेरे पापा डॉक्टर है, एंड उन्होंने बचपन से मुझे बहुत फिट, लड़कों, लाइक मेरे 2 भाई भी हैं, तो मुझे ऐसा पाला गया कि जैसे मैं उनका लड़का ही हूँ। कोई ऐसा पता ही नहीं लगा कि लड़की है घर में। एंड उनके अकॉर्डिंगली मेरे पापा ने मेरी फिटनेस न्यूट्रिशन, मेरी मॉम ने भी मेरी फिटनेस न्यूट्रिशन, मेरा खाना पीना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं खाना, क्या खाना है। मैं बहुत मोटी थी। I was very fat, like I was 85 kgs in my school time. तो उससे लेकर अभी तक में पापा ने मेरे को रनिंग करना सिखाया है, मम्मा ने न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया है, और मेरे भाई ने मुझे कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करना सिखाया है। That's a journey we would love to know more about it, because see these questions, हाँ आने वाला सेगमेंट तो मैं और इंटरेस्टेड हूँ जब we'll take a deeper dive into these questions, तो देखते हैं किस तरह का निकल के आ रहा है। अच्छा, एक और सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट बिफोर diving deep into our questions is the true false segment। मैंने नया डाला है, तुम्हें बस बताना है कि जो मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ तुम्हें लगता है ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि कुछ है फैक्ट बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, कुछ है एकदम रैंडम, मेरा मन करा मैंने घुसा दी। So and there's no right or wrong answer as well in most of these questions. So fitness related question, you can have chole bhature weekly and still get flat abs, true false? True, you can have it, बस वो है ना, सोल को satisfy करने के लिए कभी कभी खा लो। वैसे तो मैं am not a छोले भटूरे लवर, मैं खाती ही नहीं हूँ। आलू पराठा, मैंने आज 2 आलू के पराठे खाए हैं इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले। तो आप तो फिट हो। फिट नहीं, बट हाँ मतलब पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा से हमें सिखाया जाता है जो अमेरिकन इंडिया में रहकर you can't control over your छोले भटूरा, right? Indians, normal Indians don't control छोले भटूरा, and maybe they don't even need to control is what you're saying. हाँ, why to, मतलब अगर मॉडलिंग करनी है, एक्टर हो, कर चले जाओ। नॉर्मल लाइफ में अगर तुम्हें एप्स चाहिए, आ जाती है। सही। अच्छा, we are recording this episode on the 28th of Jan. 90% Indians have already abandoned their fitness resolutions by this January. True or false? क्या लगता है तुम्हें? True or false? मतलब कि opinion है।
मेरे हिसाब से ट्रू भी है, फॉल्स भी है. Like आई एम न्यूट्रल ऑन दिस. It depends upon their journey, depends upon their situations, their own life circumstances, around the environment क्या चल रहा है. It depends. अच्छा ये मेरा तो है. मेरा तो चल रहा है. चल तो क्योंकि तुम्हारा सालों से चल रहा है. मेरा सालों से चल रहा है. Okay, people who wear fitness bands are usually not fit. अच्छा तुमने पहनी हुई. ओके कैंसल इस क्वेश्चन, क्योंकि मैं काफी टांग खींचना लोगों की. मेरे सीक्रेटली मैं सोसाइटी में ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि जिस फिटनेस बैंड पहना है वो फिजिकली व्हाटएवर एस्थेटिकली हम बाहर से जो देखते हैं वो इतने फिट लग नहीं रहे. तो मैं थोड़ा कभी कभी टांग खिंचाई करता हूँ यार, वो कहीं तुमने खरीद ली है बट चल भी लो. लाइक अराउंड मेरे पापा के एंटर होते ही मैं ये देखती हूँ कि उनके फिटनेस बैंड में कितने स्टेप्स हुए हैं. अगर वो 7,000 होते 3,000 की वॉकिंग करवाती हूँ मैं उनसे. भाई ऐसी बेटी अब किसी को मिले ना मिले मैं क्या बोलूं. अच्छी बात है. 10,000 steps a day keeps a doctor away for me. तुम्हारे भाई तो डॉक्टर हैं, वो भी रहेंगे. ओके विमेन थोड़ा सेंसिटिव है, मुझे बताना कि सही है कि नहीं यार, क्योंकि मैं बचपन में बहुत मिथ सुने. विमेन हु लिफ्ट वेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम वुड अल्टीमेटली डेवलप मैनली ट्रेट्स लाइक डीप वॉइस एंड मोर टेस्टोस्टेरोन. क्या ये मिथ है या इसमें कोई ग्रेन ऑफ ट्रूथ है? टोटली a myth. False. For me it's false. Okay, ये मैंने नया पता करा था. 89% women face body image issues after reading the social media comments. हाँ, सोशल मीडिया तो बहुत आजकल लेना है. ऑनलाइन पे सब कुछ चल रहा है ना. बिल्कुल. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि all you need is to just love yourself. Because तुम्हें पता है तुम्हारी जर्नी क्या है, किसी और को नहीं पता तुम्हारी जर्नी क्या है. So it's all needed is that what productivity you are creating in your life. And on other hand तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम जो चीज कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. फाइंड योर व्हाई, जिसे हम काफी कहते हैं किताबी तरीके से. क्योंकि दुनिया का काम है बोलना. वो बोलेंगे, अगर वो ही बोलेंगे तो हमारा सोचना काम नहीं है. क्योंकि केस इन पॉइंट जैसे करीना कपूर जब भी आई थी ना, साइज 0, एंड देन देयर इज दिस थिंग कि 69% हैव एक्नॉलेज्ड कि मैगजीन्स और इन्फ्लुएंसर्स की इमेज देख के उन्हें अपने आइडियल बॉडी वेट का बहुत इशू मिरर में देख के होता रहता है. बहुत होता था मतलब हम वल्नरेबल थे जब व्हेन आई वाज फैट. और मैं देखती थी मेरी क्लास में इतनी पतली पतली लड़कियां, आई यूज्ड टू वॉच देम, आई यूज्ड टू स्टॉक देम. बट आज मैं देखती हूँ कि नाउ दे आर फैट एंड नाउ दे आर नॉट दैट इनटू फिटनेस. मतलब आज मेरा कांटेक्ट है बहुत गर्ल्स से, बहुत मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं स्कूल की, बट पता नहीं क्यों वो सारी मोटी हो गई हैं और मैं फिट हो गई हूँ. At the cost of using the words like guys मोटी या fat, it's all in good and healthy fashion for this conversation. Please don't think कि we are kind of because the idea is to अगर आपको थोड़ा लगे कि सेंसिटिव बात हो रही है, वो एक मैच्योर वे में हम कोशिश कर रहे हैं एक फंडू कॉन्वर्सेशन ले जाने का. कि if we are calling कि कोई फैट है तो it means कि अच्छा 27% बॉडी फैट से ज्यादा है, ओबेसिटी क्लिनिकल, हम उस वे में वो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, नॉट इन एनी शेमिंग वे, जस्ट फॉर द. इट्स नॉट अ बॉडी शेमिंग. ऑब्वियसली आई एम इनटू फिटनेस फील्ड, आई विल नेवर शेम एनीबॉडी. एंड बीइंग अ गर्ल, being a girl तो I'll never, because I love all girls. अच्छा कुछ फाइनल, I love you fans. कुछ फाइनल 2-3 सवाल लॉ पे. सवाल नहीं है वही, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स. ठीक है. 50% ऑफ लॉयर्स इन इंडिया आर विमेन. क्या लगता है, ट्रू है फॉल्स? नहीं, ऐसा नहीं. आई थिंक ऑल आर मेन. हाँ तो करेक्ट, यू आर राइट. ओनली 15% आर फीमेल्स. ये लेटेस्ट स्टैट है. 15%, या यू आर ट्रू. लॉयर्स आर स्लीप डिप्राइव्ड पीपल. ट्रू और फॉल्स? नो, फॉल्स. मैं बहुत सोती हूँ यार. ओके चलिए, अब आफ्टर दैट सेक्शन होपफुली थोड़ा वार्म अप. अब थोड़ा हमें फ्लैशबैक में ले जाओ, अपने बारे में कुछ बताओ अबाउट योर कॉलेज एंड करियर. व्हेन डिड यू डिस्कवर फिटनेस? क्या अर्लीस्ट मेमोरीज हैं? एंड हाउ डिड यू चूज लॉ एज अ प्रोफेशन वाला चीज, जो कि हमें अब लग रहा है कि मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन था. कुछ है यहाँ की कोई बैक स्टोरी? प्रोफेशन है, बिकॉज देखो लॉ में फर्स्ट आई स्टार्ट अप विद द फिटनेस थिंग. फिटनेस थिंग, एज आई टोल्ड यू, आई वाज वेरी फैट इन स्कूल. I was actually bullied for कि कितनी मोटी है, and never used to wear those skirts जो स्कूल में पहनी जाती थी. I used to feel so अंडर कॉन्फिडेंट कि यार मेरी बस का नहीं हो रहा ये स्कर्ट वर्ट पहनना. फिर मम्मी पापा तो हमेशा से मेरे को खिलाते थे, मस्त खाना पीना होता था. फिर उसके बाद आफ्टर माई 11th-10th स्टैंडर्ड बोर्ड्स के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. पापा स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी एंड माई मदर स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई डाइट. सो आई थिंक ये पूरा सपोर्ट होता है, एक पूरा इन्वायरमेंट सपोर्ट सिस्टम होता है. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक फैमिली पुश, फैमिली सपोर्ट, या फैमिली में कोई इतना हेल्दी है नहीं. एंड जेनेटिकली तो वैसे आई एम, मेरा जीन्स ही हेल्दी है. तो ये उल्टा फुल्टा तो नहीं हो जाता? क्योंकि कुछ लोग, मुझे कभी कभार ऐसा भी लगता है, मेरी ये धारणा थी कि मैं यार जिम करने की कोशिश भी कर रहा होता हूँ, घर में परांठे बने होते हैं, नॉट कि मतलब ज्यादा वाले,
अगर मैं खुद भी काइंड ऑफ बहुत फूडी मानता हूँ खुद को एक दिल्ली का, तो एयरपोर्ट हो या होटल हो या ट्रैवल हो, जब भी जाता हूँ मैं खुल के फिसल के आराम से खा लेता हूँ, इंडल्ज करके ओवर ईट वाली थोड़ी लिमिट तक जाके भी खा रहा हूँ। ये जानते हैं कि आज भाई 500 क्या 1000 कैलोरी का सरप्लस हो चुका है, 3 दिन का ऑफिशियली ट्रेडमिल हो गया। हाँ मतलब या रेयरली तो एवरी सोल नीड्स दिस खाना, राइट? क्योंकि हम इंडिया में रहकर वी कैन कंट्रोल ओवर आलू परांठास एंड छोले भटूरे। तो इसलिए व्हाट आई फील कि ये सारा मिथ है कि एब्स निकालनी है तो ये सब कुछ मत खाओ, ये मत खाओ। मैंने बीच बीच में अपना एक हफ्ते में एक चीट मील बनाया था। वैसे तुम पूरे हफ्ते कर लो डाइटिंग, मतलब न्यूट्रिशियस खाना सब कुछ अच्छे से कर लो, बट समवेयर आई थिंक योर सोल नीड्स दैट सेटिस्फैक्शन। और मेरे हिसाब से वो आलू पराठा या पनीर पराठा है। क्योंकि कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर उल्टे भी कह रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं कि अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो ये वाले मखाना चिप्स लीजिए, अगर वो कर रहे हो तो ये वाला प्रोटीन बार रख लीजिए। और मेरा एकदम उल्टा होता है कि नहीं, मुझे फिसलने का मूड है आज, मुझे एंजॉय करके निकलना है उस एक दिन की जिंदगी है, जी लो। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर तुम्हारा शेड्यूल चल रहा है देन यू कैन फॉलो दो स्टेप्स। इट इज ट्रू, बेसिकली इट इज ट्रू, बिकॉज मैं भी कहीं ट्रैवल करती हूँ तो फ्रूट्स लेकर चलती हूँ, या फिर मैं आई परचेज बनानास बिकॉज दे आर वेरी फुलफिलिंग एंड न्यूट्रिशियस। बट वेयर एवर यू फाइंड गुड फूड, जस्ट एक्सप्लोर दैट फूड एंड एंजॉय योर ट्रैवलिंग। मेरे हिसाब से तो यही। तो वापस आके थोड़ा एक्स्ट्रा भाग लें, थोड़ा एक्स्ट्रा जिम कर लें, वहां से नलिफाई कर लो। लाइक मेरे को कहीं पे भी मेरे को पता लगता है ना मेरे को जाना है आज कहीं पे भी, मैं एक हफ्ता डाइटिंग कर लेती हूँ, मैं 2 दिन डाइटिंग कर लेती हूँ। प्री मतलब उससे पहले पता है, जैसे कि फरवरी में वो शादी है, 4 दिन का फंक्शन है किसी का, मजे से खाना, तो पहले से ही तुम उसके लिए थोड़ा बिकॉज उस मोमेंट को यू कांट यू नो अवॉइड। हाँ यू कांट, क्योंकि मेरे घर में अभी 2 शादियां थी लाइक साइमल्टेनियसली, तो मेरे को पता था कि मेरा नहीं हो पाएगा। बट एट वन पीरियड ऑफ टाइम मेरे को लगा नहीं सृष्टि, नाउ स्टॉप ईटिंग, इट्स टाइम टू गेट फिट अगेन। मतलब फिसल जाओ कोई बात नहीं, बट कम बैक टू दैट शेड्यूल, टू दैट रूटीन अगेन, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की एट द एंड। क्योंकि ऑनेस्टली मेरे साथ ये भी पंगा होता था, और मैं अपनी वल्नरेबिलिटीज भी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि अगर 1 महीने के स्ट्रिक्ट वाले शेड्यूल पे जब भी होता था मैं, तो अगर फिसलने का 2 दिन का किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग आती थी, उसका तो फिसलता ऐसा फिसलता था कि वो गाड़ी स्पाइरल डाउन हो रही होती थी, और फिर लगता था कि अरे गाड़ी वापस लाने में केवल 15 दिन लग गए। और 15 दिन में इतना ज्यादा कभी कभार बिंज ईटिंग कर ली कि KFC का, पिज्जा हट के बाद डोमिनोज का वो आ गया रात को, और मोमोज हो गए, तो मुझे लगता था कि वो गिल्ट कि यार जो 1 महीने का मेहनत था वो काइंड ऑफ मैथमेटिकली जीरो हो चुकी है, तो वो 2 महीने में वहीं पे मेंटेन कर लिया। लेकिन हाँ, फिर अपने फिटनेस गोल जो भी हो सकता होता था कि थोड़ा और मसल बिल्ड करनी है क्या, तो वो बॉस पीछे आ गया अभी डे 1। हाँ मतलब फिटनेस गोल्स आर नॉट सो स्ट्रिक्ट, मेरे हिसाब से होने भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर एट द एंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अरे एक्टर एक्ट्रेसेस भी छोले भटूरे आलू पूरी खाते हैं। तो PR में थोड़ा अलग होता है कि नहीं आज इन्होंने सॉल्ट भी नहीं लिया। हाँ वो उनका शेड्यूल चल रहा होता है ना, उनका डाइट का। बेसिकली देखो, आप अगर 1 महीना डाइटिंग करते हो, तुम्हें किसी ने मना करा ये नहीं खाना, नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा शेड्यूल चल रहा है, मैंने पैसा दिया है भाई PT का, तो उसके लिए वी नीड टू सैक्रिफाइस सम फूड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ओनली, मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी भर डाइटिंग नहीं कर सकते यार। वन ऑफ माय फिटनेस ट्रेनर्स वंस सेड कि जब भी प्रोग्राम पे आप होते हो तो प्रोग्राम वर्ड इज कि अच्छा 1 महीने के लिए आपका ये 4 वीक 1 वीक 2 शेड्यूल है, तब वो करो। एंड यूज्ड टू से व्हेन आई एम ऑन अ प्रोग्राम आई एम ऑन अ प्रोग्राम, बट व्हेन आई एम ऑफ प्रोग्राम मैं खा लो, खुश रह के पूरा खा रहा हूँ। अच्छे से खाओ। तो इसी को मॉडरेशन वर्ड भी कभी कभार कहा जाता है कि मे बी दैट इज अ वेरी balance your lifestyle, हाँ balancing your body weight and lifestyle। लॉ के बारे में how did you discover law? फिटनेस का तो हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है कि कहाँ से वो आया था, एंड आई एम श्योर इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी। इमोशनली तो मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि कैसा लगता होगा। इवन मैं भी 11th-12th में स्कूल में और ज्यादा स्टाउट था क्योंकि IIT JEE की जब तैयारी चल रही थी, बट हाँ मे बी इतना ज्यादा लोगों ने या तो कहा नहीं होगा, या उस वक्त मैं खुद ही वो पढ़ाइयों में किताबों में घुसे होते थे। I don't even know, like you are aware. Like after 12, हाँ. क्या वो journey था? After 12th you have time. You are in college life. क्यों जाके you know unnecessarily substantial abuse करना है? सब मतलब तुम जो चीजें you know drinking and smoking में लगा सकते हो, why not gymming and becoming fit and talking about nutrition. मतलब
अनहेल्दी चीजें क्यों फैलानी है, हेल्दी मैं इस बारे में चीजें हमेशा स्प्रेड ही करो। कहता हूँ कि साइंटिफिकली अगर हार्मोनल लेवल पे भी बात की Yeah. जाए तो स्मोकिंग हो या ड्रग्स हो, अल्टीमेटली हार्मोन्स यूज आउट हाँ, कराना अल्टीमेट एम होता था कि क्योंकि खुशी हो गई। नेगेटिव चीजों में यू लोगों को कैन पता इम्पैक्ट रनिंग करके योरसेल्फ। भी वो होता हाँ, है, लेकिन उसमें मेहनत लगती है ना, मेहनत कि लगती है, अच्छा उसमें 45 मिनट्स का रन मार के जो हाई फील क्योंकि होता है उसमें जिससे कंट्रोल, रनर्स हाई कहा जाता कंसिस्टेंसी, है। पेशेंस, डिसिप्लिन सब चाहिए। फॉर मी इट्स PCCD, लाइक पेशेंस, कंट्रोल, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ओके, ये तो फ्रेमवर्क बना दिया तुमने। सो ये लाइक कहाँ से है? PCOD होता है ना, मैंने अच्छा। PCCD बना लिया। ओके, फिर से बोलना, पेशेंस, कंट्रोल, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। So चारों this मुश्किल what I है। have learned from my parents and from my brother. मेरा ब्रदर भी काफी फिटनेस में है, ओके, एंड आई फील कि मेरे को काफी मोटिवेशन मेरे भाई और मेरे पापा से ही आती है। और रही बात लॉ की, मेरे पापा ने लॉ में डाला था। अच्छा, तो वो लॉ अलग का कैसे story है। डिस्कवरी? हाँ, वो वो बताओ अलग थोड़ा। स्टोरी है। मेरे पापा ने मेरे को बहुत बिल्ड करा है, अच्छा। मतलब एज अ फीमेल, एज अ वुमेन। और एक पापा ही होते हैं जो तुम्हें पुश कर सकते हैं। और मेरे को नहीं पता था 12th के बाद मुझे क्या करना है, सो आई स्विच टू इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम DU। ओके, एंड उसके बाद भी मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। मतलब जितने हिसाब से मेरे एडमिशन्स होते गए, मेरी फ्लुएंसी चलती गई, आई जस्ट मूव्ड ऑन इन माई लाइफ। एंड एट द एंड ऑफ द डे पापा ने मेरे को लॉ में सजेस्ट करा कि व्हाई डोंट यू गो हेयर, क्योंकि आई हैव क्विट B.Ed इन बिटवीन, क्योंकि वो मेरे को काफी चैलेंजिंग नहीं लग रहा था। अच्छा, लाइक आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी नहीं, it's brave, प्रोफेशन, it's a brave thing to admit. I'll also tell, like मेरे से हाँ। FMCG इंडस्ट्री की सेल्स हो नहीं पा रही थी, नहीं पा मैं तो वो बोल रहा हूँ कि मेरे में नहीं था वो सेल्समैन वाला, और मेरे skill, को तो मुझे पढ़ाने पता वाला चल भी गया। कुछ नहीं था। और आई नो कि मेरे को काउंसलिंग में ज्यादा हूँ मैं, बट पढ़ाने में मैं कुछ नहीं हूँ। वट एवर आई फील आई जस्ट टॉक अबाउट इट, और वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस और वट एवर नॉलेज आई हैव, मैं उसी हिसाब से अपने आप को चलाती हूँ और लोगों को भी यही बताती हूँ। और रही बात लॉ की, इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी, इट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी, एंड सो आई हैव ऑप्टेड लॉ। एंड आज पापा की मेहरबानी से मैंने LLB बहुत अच्छे से कंप्लीट करी है। दूसरी डिग्री मास्टर्स भी अब लॉ में ही कर रहे हो, राइट? हाँ, मैं LLM कर रही हूँ, पार्डन माय क्योंकि इग्नोरेंस। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बन चुका था। तो डैड ने सजेस्ट किया, बट व्हेन यू एंटर्ड इट तुम्हें भी इंटरेस्ट आ गया उसमें कि ये चीज मुझे फिट बैठ गया। एग्जैक्टली, क्योंकि व्हाटएवर योर पेरेंट्स टेल यू टू डू, तुम्हारा वो इंटरेस्ट बनता नहीं है। बट आई डोंट नो हाउ पापा हैज कैच ऑन माई दैट रूट कि यार मेरी बेटी को इसी चीज में पसंद है, बिकॉज दे आर डॉक्टर्स। अब वो कहते हैं तुझे डॉक्टर में तो इंटरेस्ट है नहीं, MBBS में इंटरेस्ट था नहीं, सो फ्रॉम एनीवेयर पापा को था कि प्रोफेशन में ही कोई प्रोफेशनल जॉब या अच्छा कुछ प्रोफेशनल हो। तो पापा के आइडिया की वजह से मेरा इंटरेस्ट बना, और मेरे इंटरेस्ट की वजह से मेरा करियर। सही, नाइस। अब मुझे बात करनी है थोड़ी प्रोडक्टिविटी इन फिटनेस के एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो ये विमेन और वेट ट्रेनिंग सदियों से, मुझे तो ऐसा लगा है कि मेरे बचपन में कभी इन दोनों का तालमेल होता नहीं था। ओवर द इयर्स मैंने अलग से थोड़ा मतलब गूगल करा था, मुझे पता था, बट ऐसा हमेशा कहा जाता था कि किसी भी जिम चले जाओ यार, लड़कियां यूजुअली कार्डियो सेक्शन में ज्यादा दिख रही होती है इवन टिल नाउ, और वेट ट्रेनिंग में एक इक्का दुक्का। तो क्या वेट ट्रेनिंग विमेन के लिए है, नहीं है? अगर है तो लोगों को पता नहीं है, या इसके अराउंड को मिथ्स है, उस पर थोड़ा ज्ञान चक्षु गिराओ प्लीज। विमेन इन वेट ट्रेनिंग। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर कि वुमेन्स के लिए तो सब कुछ है, वेट लिफ्टिंग से लेकर पावर लिफ्टिंग से लेकर एनी कार्डियो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्विमिंग, साइकिलिंग, वर्कआउट, एनी वर्कआउट, और जिसमें तुम बैडमिंटन को काउंट कर लो, एनी स्पोर्ट्स, हॉकी, क्रिकेट, आजकल तो क्रिकेट में भी टीम बन गई है। सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि वेट लिफ्टिंग में क्यों नहीं होगा? वेट लिफ्टिंग इज दी मतलब आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ फीमेल टू डू। क्यों? क्योंकि हमारी बोन्स और मसल्स ऑलरेडी वीक होती हैं, एंड टू बिल्ड दैट, to make it more stronger and to make it more reliable for your work, क्योंकि हमारा पूरे दिन में एक ही काम नहीं होता है, हमारी बॉडी नीड्स मसल्स फॉर गुड वर्क। और मेरे को लगता है उस हिसाब से हमारी बोन डेंसिटी बहुत वीक हो जाती है एज अ इंडियन वुमेन, क्योंकि हमारा प्रोटीन इनटेक इतना है नहीं। ये है ना, आई थिंक आई हैव रेड इट इन अ लॉट मेनी थिंग्स की प्रोटीन जनरली भी इंडियन का लोअर रहता है, खासकर फीमेल्स दे टेक रियली लेस, ये सोच के कि स्टार्वेशन कर लेंगे, पतले हो जाएंगे, हो जाएगा। मतलब पतले वाली साइड की ही पतली थिंकिंग वाली बस रहती है साइड कि पर ही पतला होना है, टोनिंग कोई नहीं सोचता, सब ये सोचता है कि बस पतले हो जाएं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बट एट वन पीरियड ऑफ टाइम वेट फिर से आ जाएगा। नेवर स्टार्व योरसेल्फ, नेवर स्टार्व योर बॉडी, जस्ट टेक इट हेल्दी, प्रोटीन लो, कार्ब्स लो, फैट्स लो, हेल्दी फैट्स लाइक देसी घी,
नो बटर, व्हाइट बटर घर का निकला हुआ, तो आई थिंक उस हिसाब से हो जाएगा। और वेट ट्रेनिंग में भी क्या ऐसा होता है कि कम वेट्स उठाना चाहिए, ज्यादा वेट्स उठाना चाहिए, या प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है? No, that depends. या मतलब उस पे भी होता है कुछ? That depends upon your consistency in workout, your time, कि तुम कितनी टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, या तुम कितने टाइम से उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी क्या है। You're a power lifter as well, right? क्योंकि मुझे पता चला था, उसका मुझे मीनिंग नहीं पता है, तो बताना चाहोगी कि नॉर्मल वेट लिफ्टिंग और पावर में कुछ फर्क है कि नहीं, या उसमें भी 3 सेट 10-10 रैप होते हैं, क्या होता है? पावर लिफ्टिंग, आई डोंट परफॉर्म पावर लिफ्टिंग, आई ओनली परफॉर्म वेट लिफ्टिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय बॉडी वेट आई लिफ्ट एज मच एज आई कैन, बिकॉज मेरे रेपिटेशंस पे ज्यादा फोकस रहता है और मूवमेंट पे ज्यादा फोकस रहता है, एंड क्योंकि बॉडी को टोनिंग चाहिए। पावर लिफ्टिंग इज फॉर बेसिकली कि तुमने एक रैप मार लिया, लेकिन वो इतना हेवी हो गया कि तुम्हारे आउट ऑफ द बॉक्स जाके तुमने वो एक रैप मारे। काफी ओलंपिक टाइप, एथलेटिक टाइप मुझे फील आ रही है कि ये थोड़ा कंपटीशन से रिलेटेड होता है, या एज अ हॉबीज भी मे भी कोई करते होंगे जिनका मन करता होगा। एज अ हॉबी आई हैव नोन माय मेनी फ्रेंड्स कि जो आजकल पावर लिफ्टिंग में है, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोफेशनली पावर लिफ्टिंग, बट एज अ पैशन दे आर इनटू पावर लिफ्टिंग। ये मैंने कभी नहीं डिस्कस किया। आई वुड लव टू मे बी लर्न a little about it in the future and maybe give it a try. जैसे calisthenics is another field जो मुझे पता है कि यार ये बहुत अच्छी लग रही है, इसमें कुछ है और मैं ढंग से कर नहीं रहा कि बॉडी वेट से क्या क्या करा जा सकता है, वो नॉलेज नहीं है। तो एवरीथिंग नीड्स टाइम, मतलब टाइम के बिना तुम नहीं कर सकते, बिकॉज तुम स्टार्ट करोगे 2.5 के डंबल से, लाइक 2.5 kg के डंबल से, देन यू विल ग्रेजुअली गो टू 5, देन 7.5, तो ये धीरे धीरे आता है। ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंसी एंड टाइम, क्योंकि एंड डिसिप्लिन टू। उसी में मेरा अगला क्वेश्चन भी था, एज अ हैबिट की जैसे हम कर रहे थे कि जनवरी में लोग कंसिस्टेंसी क्या होता है, 1 जनवरी को लोग अपना रेजोल्यूशन बनाते हैं, या अपने बर्थडे पे बनाते हैं कि आज से शुरू, या फिर जब भी कॉलेज शुरू होता है ना फर्स्ट सेमेस्टर की, अभी अपन कूल बनेंगे, अपन जिम स्टार्ट करते हैं। You have been gymming for quite a few years now, right? Yeah, you have been 8 to 9 years now. Yeah. तो consistency और boredom नाम की चिड़िया को कैसे हैंडल करते हैं when it comes to, क्योंकि boredom आती ही है एक तरह की चीज करते हुए, in anything, even पढ़ाई में या किसी और चीज में। तो for those who are not able to maintain it, I'm sure whoever is watching this or listening this, they have given it a try at gymming or any form of athletic or workout regimes, लेकिन जो consistent नहीं हो पाते हैं, तुम्हारे फेजेस आए होंगे, आई एम श्योर, एज क्योंकि तुम इंसान हो, हाउ डिड यू मतलब बिकम कंसिस्टेंट विद इट? उसके क्या कुछ टिप्स अगर? कंसिस्टेंसी एक्चुअली कम्स फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम विद इन, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि आज मैंने इतना खाना है तो तुम्हें उतना ही वर्कआउट करना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में कैसे बैलेंस होना चाहिए बॉडी को, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, यू विल नेवर रिस्पेक्ट योर फिटनेस अंटिल इलनेस कम्स, राइट? क्योंकि आपको नहीं पता आज आप फिट हो, यू नेवर नो कल तुम्हारे साथ क्या हो। सो इट्स जैसे कोविड आया था, फॉर एग्जाम्पल कोविड, टेक अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ कोविड। उसमें हमने क्या करा था, वी वर सिटिंग, लेइंग ऑन बेड, ईटिंग ऑल डे, बट मैंने क्या करा था, आई टुक क्लासेस ऑन फिटनेस। So basically I have taken PT classes, I have earned also, I have maintained my body also, and so it depends upon your mental all in that time जहाँ इतना लव था कि लोग वैसे ही सैड थे कि कुछ भी नहीं करना। Exactly, तो ये मेंटालिटी होती है कि तुम कैसे एक फिटनेस को तुम एक बॉर्डम से क्रिएटिविटी चीज पे लेकर आओगे। तुम्हें बीच बीच में हैव टू गपशप, बीच बीच में यू हैव टू स्कोल्ड समबडी, किसी की बेइज्जती कर दो, किसी को डांट दो, तो सबका टाइम पास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ जाके वर्कआउट कर रहे हो एंड इट्स ऑल बॉर्डम, तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो। बी सोशलाइज, लाइक सोशलाइज एज मच एज यू कैन एंड बी विद दैट कंपनी जो उसी लाइन में है, जो फिटनेस में है। वो कंपनी बहुत मैटर करती है। सारी चीजें हमने बोल दी इकट्ठा। मैं समझ गया, एक एक लाइन में अलग अलग था कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कोई हो जाए, कोई दोस्त जिसकी टांग खिंचाई करते हुए अगर हो जाए। बट एक जो चीज मुझे समझ आई पहले में और जो लोगों को बहुत बोरिंग लगती है वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाली चीज। क्योंकि तुमने तो कहा कि यार अंदर से आएगा ना तभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का पॉडकास्ट सुन लिया, ऋतिक रोशन की वीडियोस देख ली, दीपिका पादुकोण के डांस रूटीन देख ली, हमें होना है, लेकिन वो फिर फुस हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो अल्टीमेटली अंदर से आना चाहिए, वो अंदर से आना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, यार डाइट दे दे, यार फिटनेस रिजीम बता दे। मैंने कहा यार तुम फॉलो करोगे? ये लिख के दे दिया। वो तो मेरे पास भी हर महीने किसी ट्रेनर के ऐसे आ जाता है, ये लो बताओ। बस वही, फिर उसके बाद उनका कभी भी फॉलो नहीं होता यार। आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस, उनका कभी फॉलो नहीं होता। फिर मैंने सोचा यार मैं ना पैसे लेना शुरू कर देती हूँ ताकि लोगों को
ये लगे कि फॉलो करना है। या तो ऐसा तो नहीं कहीं इतना मुश्किल होता है, कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा यार बिगिनर लेवल बताना, कहीं अपना लेवल वाला सीधा थोड़ा इंटरमीडिएट या एडवांस मत बताना, क्योंकि वो तुम वैसे ही छोड़ देंगे। तो मम्मा पापा का तो ये कि हमारे घर तो डाइटिशियन, ये फ्री की डाइटिशियन है, इसी से सारी डाइट ले लो। पहले मम्मी पापा मेरे को बताते थे और मैं मम्मी पापा को बताती हूँ, आयरॉनिकली। एंड दिस हैज बिकम अ ब्लेसिंग फॉर मी कि आज पापा ने मुझे उस जगह पे स्टैंड करा है कि आई कैन एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ यू सिटिंग हियर एंड काउंसलिंग पीपल आउट देयर। सो ये प्रोडक्टिविटी यार, मुझे एक और बात पता करनी थी एक्चुअली। जब भी वर्कआउट्स में कहा जाता है, देयर इज वन लाइनर दैट it's better to have a short and intense workout rather than have a long and boring workout. तो कभी कभार कुछ लोग क्या करते हैं कि हम एक ही वर्कआउट सेशन में 10 एक्सरसाइजेस, 4 सेट, 15 रेप्स निकालेंगे, और कुछ कहते हैं कि नहीं। हाँ, तो मतलब जैसे कॉर्पोरेट वाले जो हैं जिन्हें टाइम भी बचाना होता है, अगर वो 30 मिनट्स ही देना चाहते हैं जिम में, लेकिन उसमें प्रोडक्टिवली क्या कुछ रूटीन ऐसे होते हैं कि हम कम से कम टाइम में पीक परफॉर्मेंस फेल करके निकले। एग्जैक्टली। तो फिर उसमें यही होता है ना कि तुम्हें क्या करना होता है बेसिकली, तुम ना एक दिन में सारा वर्कआउट नहीं कर सकते। पहले तो ये यू कांट वर्कआउट अ सिंगल डे थ्रू आउट फॉर योर बॉडी। लाइक आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट वर्कआउट्स हैं, तो हर बॉडी के लिए, हर बॉडी पार्ट के लिए वीकली जस्ट टेक इट अ टाइम। जैसे आज शोल्डर्स कर लिया, कल बाइसेप्स कर लिया, परसों लेग्स कर ली, या फिर चेस्ट कर ली। दे ऑल आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो इसी की अलग अलग वर्कआउट्स होते हैं, इसी की अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। और अगर हिट करना है तो दैट इज अ फुली कार्डियो वर्कआउट। हिट में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगी अगर किसी को नहीं पता है कि उसमें क्या फर्क रहता है? या सो हिट वर्कआउट इज बेसिकली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जिसके अंदर आप मिनिमम टाइम में ज्यादा वर्कआउट कर लेते हो। कार्डियो भी उसमें इन्वॉल्व होता है और सर्किट ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर आप वेट लिफ्टिंग करते हो विद लाइट वेट्स एंड कार्डियो अलोंग विद दैट। ओके। और मैंने देखा सुपर सेट नाम की भी एक चीज ज्यादा रहती है कि अच्छा 2 एक्सरसाइजेस बैक टू बैक अगर करा जाए तो रेस्ट टाइम भी उसमें बीच में थोड़ा बच जाता है और थोड़ा मसल जल्दी फैटीग होगी, जो कि आपका मोटिव भी है उस टाइम की, हाँ मुझे फैटीग करके निकलना है उस मसल ग्रुप को, लेकिन मैं लुढ़ के नहीं पड़े रहना चाहता उसमें कि 15वां रेप कर रहे हैं। लाइक अगर 15 मिनट्स भी हैं, 15 मिनट्स को ऐसा मतलब उसको शेड्यूल करो कि यू आर जस्ट हैविंग 30 सेकेंड्स ब्रेक इन बिटवीन योर सेट्स एंड यू आर डन। क्योंकि 30 सेकंड 30 सेकंड ज्यादा ओनली मेरे हिसाब से। फॉर द बिगिनर तुम 2 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो, बट ग्रेजुअली विद टाइम यू हैव टू इंक्रीज योर बॉडी वर्कआउट एंड ऑल्सो योर बॉडी एक्टिविटीज। तो उसके हिसाब से ही आपकी कंसिस्टेंसी और रेस्ट पॉइंट्स पे मैटर करता है। रेस्ट से मुझे याद आ रहा है, जैसे हमने सुबह उठने जल्दी की बात कही ना, मैंने 5 AM क्लब पे कुछ वीडियोस बनाई हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खुद सुबह 5 बजे उठता हूँ, जो कि ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी उठ रहा होता हूँ। आज मैं 6:30 बजे उठा हूँ फॉर एग्जांपल, एंड यू आर सेइंग कि अराउंड 8ish उठ रही होती हो तुम, अपने बेंचमार्किंग में जल्दी उठी हो आज। तो वर्कआउट और इसके परलांस में क्या तुम्हें लगता है, जैसे मेरे लिए सुबह ही वर्कआउट हो पाता है, वरना मेरी बॉडी रिदम ऐसी है कि मुझे 100 बहाने मिल जाएंगे कि मैं नहीं वर्कआउट करूंगा। फॉर यू इज इट लाइक समथिंग कि देयर इज एन आइडियल टाइम फॉर अ वर्कआउट और एन अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट इज बेटर देन अ लेट नाइट वर्कआउट? कुछ ऐसा है या ये सब कमर्शियल इंडस्ट्री के स्यापे हैं, इतना सोचना नहीं चाहिए? नहीं, लाइक मॉर्निंग वर्कआउट इज बेटर देन द नाइट वर्कआउट, बिकॉज मुझे लगता है तुम पूरी रात सोकर उठे हो, पूरा तुम्हारा डाइट हो गया रात भर का, तुम्हारी फास्टिंग हो गई है, दैट्स व्हाई इट्स गुड मॉर्निंग, यू नो, ब्रेक योर फास्ट वाला ब्रेकफास्ट। तो इसलिए मेरे को लगता है कि तुम्हारा पूरा फास्ट हो चुका होता है रात भर का, तो उसको और अच्छे से यू नो मसल को बिल्ड करने के लिए एंड फैट लॉस करने के लिए, सो मॉर्निंग वर्कआउट इज द बेस्ट फॉर मी, बट आई डोंट डू इन मॉर्निंग वर्कआउट्स क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता सुबह, एज आई एम अ कॉलेज गो गर्ल। तो इसलिए मेरे को या तो मैं सुबह, आई डोंट नो, कभी सैटरडे होता है, संडे होता है, आई गो सुबह, और अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता है तो मेरा तो सुबह कॉलेज होता है। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, आई मैनेज टू गो टू जिम, चाहे वो रात के 11 बज रहे हो, मैं रनिंग कर लूंगी घर के नीचे, आई डोंट केयर, बट मुझे वर्कआउट करना है। तो यही मैं फ्लेक्सिबिलिटी वाला फंडा निकल के आ रहा है कि एक तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए कि देखो डिसिप्लिन लाना है तो करना है, लेकिन 24 आवर विंडो में खुद पे जबरदस्ती, कभी का क्या होता है कि मैं एक बात बताता हूँ,
प्रोडक्टिविटी में एक चीज होती है टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी, कि रोबोट बन गया भाई बंदा कि 5 से 6 ही होना है तो 5 से 6 ही होना है। नहीं, मैं भी ऐसा प्रोफेस करता हूँ कि हाँ कि अच्छा इवन एट टाइम्स मूड मैं कहूँ कि आज मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है, शाम को जॉग मार आऊंगा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने ऊपर थोड़ा आसानी से शाम को मार आऊंगा मतलब मार आऊंगा ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि भूल गए। फिर तो तुम खुद से धोखे दिए जा रहे हो, मैं सुबह भी बहाने, फिर तुम बहानेबाज हो, तुम्हारा अंदर से मन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी माइट बी a very nice element in this. Otherwise think of discipline. तो discipline का मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइम पे करना है, लेकिन 24 घंटे की ड्यूरेशन में वो चीज पैटर्न कर लेनी है। और अगर नहीं टाइम मिल रहा है इट्स ओके, तुम अपनी डाइट को फोकस कर सकते हो। ये नहीं कि तुमने ओवर ईटिंग कर ली और तुम वर्कआउट भी नहीं कर रहे एंड यू आर ओके विद इट। नो, अगर वर्कआउट का टाइम नहीं है तो डाइट को उस तरीके से मैनेज करो कि तुम्हें लगे ही ना कि तुमने वर्कआउट नहीं करा। ये भी फैक्टर होता है, लाइक मैनेजिंग एंड बैलेंसिंग योर डाइट एंड योर वर्कआउट, बिकॉज व्हाट आई फील फिटनेस इज जस्ट 20% ऑफ योर बॉडी वर्कआउट्स एंड योर लाइफस्टाइल। पर जो 80% होता है वो सारा काम किचन का ही होता है, सारा खेल डाइट का है। ये मैंने बहुत लेट रियलाइज किया। हाँ, बहुत लेट रियलाइज किया। तो हुआ। हाँ, बहुत मतलब 5-6 साल ऑफ जिमिंग के बाद पता चला कि जिमिंग तो हो रही है, फर्क ज्यादा पड़ क्यों नहीं रहा। तो पता चला कि ओह किचन में भी थोड़ा वेइंग स्केल और रखना जरूरी है एट टाइम्स, which brings me also to the point, ये वेइंग स्केल या टू डू लिस्ट की मैं बात करना चाहूंगा। यूजुअली लोगों का टू डू लिस्ट भी होता है, अपने स्टडी के लिए होता है, कॉलेज के लिए होता है, ऑफिस गोअर्स का भी होता है हमेशा एक टास्क वाले लिस्ट में। वर्कआउट सेशंस के मामले में भी आर यू द काइंड ऑफ गर्ल जिसको पता होता है कि आज मैं कौन सा बॉडी पार्ट, कौन से एक्सरसाइजेस, कौन सी टेक्निक और रैप और वो करने वाली हूँ, या तुम बस पहुंच जाती हो जिम और की देखेंगे आज एंजॉय करेंगे? नहीं, आई एम अवेयर अबाउट व्हाट आई हैव टू डू। आई एम अवेयर क्योंकि मेरा हर दिन डिफरेंट पार्ट होता है। और उससे पहले मेरा 20 मिनट्स या 10 मिनट्स कार्डियो वर्कआउट या वार्म अप सेशन होता है, स्ट्रेचिंग सेशन होता है। उसके बाद आई स्टार्ट अप विद माय वेट लिफ्टिंग एंड वो मुझे पता होता है मुझे कितना करना है, क्या करना है। इट्स बीन यार 8 years नाउ। तो हाँ, इंटरनल क्लॉक भी एक आई कैन बी योर ट्रेनर दो एंड कर लो हाँ। फिर उसके बाद मेरा स्ट्रेचिंग सेशन होता है फिर से, क्योंकि आफ्टर योर वेट लिफ्टिंग यू नीड टू गेट सम स्ट्रेचिंग ऑल्सो, क्योंकि उसके बाद बॉडी तुम्हारी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। तुम घर जा रहे हो अपना आराम से, लेकिन घर पे कोई कुछ पुश पंप हो गया मसल का, तो दैट इज बिकॉज ऑफ तुम स्ट्रेचिंग नहीं करके निकले हो। अच्छा, कूल डाउन वाले स्ट्रेचिंग जो है, कूल डाउन या कूल डाउन स्ट्रेचिंग इज डिफरेंट एंड वार्म अप स्ट्रेचिंग इज डिफरेंट। ओके, एंड उसके बाद थोड़ा एप साइड्स हो जाती हैं। यूजुअली मैं वार्म अप और कूल डाउन सच बताऊं तो काफी डिच कर रहा हूं कभी कभार कि अच्छा ऑफिस शुरू होने वाला है, घर जाके नहाना भी है, तो सबसे पहले जो आउट ऑफ द विंडो जिम में मैं चोरी कर रहा होता हूँ वो इस वाले टाइम की होती है कि अच्छा सीधा हाँ वो 4 reps निकालो, 4 सेट्स निकालो, जल्दी जल्दी 4 वेट लिफ्टिंग और बस चलो बक्सा टांगा और चलो। नो दैट डजंट गो लाइक दैट, क्योंकि जो चीज करो अच्छे से करो, उसको तुम मजाक तरीके से मत करो। ये भी मैंने सुना काफी जिम में, सॉरी कि 5 एक्सरसाइजेस करने अगर निकले हो लेकिन इंटेंसिटी ही नहीं आई है तो वो काफी वेस्टेड वर्कआउट गया, आज नहीं होगा कुछ मसल ग्रोथ। अगर 3 एक्सरसाइजेस में ही इंटेंसिटी बढ़ा दी, रैप कहो या वेट्स कहो, तो वो एक्चुअली तुम काम करके निकले हो। तो नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस डज नॉट मैटर एट टाइम्स, तुम्हें वो फीलिंग अंदर से पता चल गया कि आज ये मसल फट के निकली है। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है ना, द बेस्ट पार्ट व्हाट आई डू, अगर मेरे को कुछ भी मोटिवेशन नहीं आ रही होती, all I do is like, you know, एक राम सेतु का सॉन्ग है जय श्री राम वाला, okay, so I listen to that, nice, and now we are getting the song वाला part कि अच्छा what are those songs, motivation नहीं आती तो I preferably listen to या तो एनी कृष्णा सॉन्ग और एनी जय श्री राम, क्योंकि वो राम सेतु वाले ने मेरे को बहुत मूवी ने बहुत मेरे को मोटिवेट किया था। राम 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 जिसके पीछे वो चांट चल रहा होता है ईडीएम स्टाइल, याद आ ईडीएम स्टाइल, क्योंकि बोरिंग मैं बहुत कम भगवान का नाम लेती हूँ, लेकिन जब लेती हूँ तो वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में लेती हूँ। I'll tell you a very fascinating experience when I was gymming in Mumbai एक बार, तो वहाँ पे मुझे I was overhearing someone's conversation और इतना मेरे को उस दिन moment of epiphany जैसे कहते हैं आहा वो हुआ था कि जो फॉरेनर बंदा वहाँ पे जिम कर रहा था और एक इंडियन बंदा कह रहा था कि मैं इंग्लिश हिप हॉप गाने सुनता हूँ अपने वर्कआउट को पंप देने के लिए, और उस फॉरेनर ने कहा कि व्हाट आर यू सेइंग, आई लिसन टू देव श्री गणेश शाह देव, क्योंकि वो उस टाइम बहुत हिट चल रहा था एंड ही वाज लिविंग इन मुंबई। और तब मुझे लगा, एंड सिंस देन आई हैव अ सेपरेट प्लेलिस्ट, हाँ आई हैव अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन, वेरी इंडियन, नॉट रिलीजियस बट इंडियन सॉन्ग्स
जो पंप देते हैं, बाहुबली के सॉन्ग्स फॉर दैट मैटर, कि यार मैं इनको क्यों नहीं सुन रहा, वो बहुत पंप देते हैं, वर्कआउट करते हैं, ना कि सिर्फ हिप हॉप डिस्करेज करते रहते हैं, लेकिन इसके सॉन्ग्स, इसकी कल्चर, इसका स्पिरिचुअलिटी, फेथ इज एक्चुअली मेड समथिंग इन माय लाइफ. क्योंकि मोटिवेशन नहीं आता तो एट द एंड तुम इंडिया को ही फॉलो कर रहे हो ना. यू आर listening to Indian songs, your spiritual songs, because that has some power. Spirituality, और उससे मैं कुछ कंटेंट ऑनेस्टली आजकल माइंडफुलनेस पे भी बनाता हूँ. माइंडफुलनेस का मतलब अगर किसी को नहीं पता टेक्निकल टर्म का, टेक्निकल तो क्या ही है, वो है हियर एंड नाउ में रहने को ही सिंपली माइंडफुलनेस कहते थे. तो जिमिंग के पार्लांस में मैंने ये एक्सपीरियंस भी करा है और कई बार देखा भी है कि कभी कभार आप इतना बिजी होते हो, अपने अगले सेट का सोच रहे होते हो, अपने पिछले सेट में पीक परफॉर्मेंस आई कि नहीं सोच रहे होते हो, आप अपनी ओवरऑल वीकली प्रोग्रेस और लोड अपनी एप्स में ट्रैक करने का सोच रहे होते हो कि आप वहां पे एंजॉय योर वर्कआउट, जो कि आप ऑलरेडी पैशनेट हो, जो आप प्रेजेंटली कर रहे हो, उसका वो फील लेना जो कहते हैं काफी हद तक ओवर द इयर्स तो स्पेशली बोर्डम में भूल चुके होते हो. सो हैव यू आल्सो एक्सपीरियंस एट दिस एट टाइम्स, या एवरी वर्कआउट यू एक्चुअली आर देयर एंड एंजॉयिंग? वो मेरे साथ सिर्फ ट्रेडमिल में होता है, मेरी पर्सनल स्टोरी, सिर्फ 20 मिनट के ट्रेडमिल पे आई एम देयर, उसके बाद वो सारी गिनती में ही मेरा वर्कआउट कभी कभी निकल रहा था कि अच्छा अब ये हाउ इज इट लाइक फॉर यू? फॉर मी एक्चुअली ट्रेडमिल एक टाइम पे मेरा बॉयफ्रेंड था. Okay, that's a promo shot. Treadmill is my first boyfriend. Yeah, treadmill मेरा बॉयफ्रेंड था because treadmill और cardio things has given me a different point of view of life. क्योंकि I was very fat और मेरे को लगता है कार्डियो सेशन ने, हिट सेशन ने, वर्कआउट सेशन ने, जिम ने, मोस्टली द स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स ओवरऑल पार्ट अगर बात करें तो फिटनेस ने मेरे को एक नया पर्सनालिटी, नई आइडेंटिटी दी है. होता है ना. हाँ, कि वो सिर्फ फिटनेस नहीं है, वो बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत बड़ी चीज है. या क्योंकि ये होता है बिकॉज द जर्नी आई हैव बीन थ्रू वो बहुत डिस्करेजिंग, बहुत बुलिंग था मेरे लिए. बट बाय द टाइम आई हैव बीन इनटू फिटनेस, दिस हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ लॉट, and I'm so happy, I'm so blessed that I'm into this fitness field and I wanted to share, I wanted to spread all this fitness values to other people as well. फिटनेस के बारे में एक आखिरी बात करूं बिफोर आई गो ऑन टू अनदर टॉपिक, वो है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है और देखता हूं मैं रखूंगा फाइनल कट में कि नहीं, लेकिन रखना चाहिए मेरे हिसाब से. रख लेना. when it comes to women also and when it comes to men also, आजकल ये ट्रेंड कुछ 1-2-3 साल से चल रहा है, जैसे बॉडी शेमिंग और सेल्फ एस्टीम वाला जो होता है वो कभी कभी होता है. अब देखो ऑनेस्टली साइंटिफिकली अगर लड़कों में 23% से ज्यादा बॉडी फैट होता है तो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, जिसे अगर मैं ऑडेसिटी लूँ ये कहने की कि मोटापे की तरफ जा रहा होता है. और लड़कियों में भी अलग लेवल के बाद वो होता है. लेकिन एक अलग रिवर्स ट्रेंड ये कह रहा है कि डैश एवरीथिंग, हम जैसे हैं वैसे हैं, हमें वो एक सेल्फ एस्टीम वाले लेवल तक मुझे बहुत समझ आ रहा होता है, लेकिन काफी हद तक वो कह रहे हैं कि नहीं होना फिट. तो वो मुझे समझ नहीं आता. आई एम टेकन अबैक कि अरे फिटनेस क्यों नहीं लानी, मतलब अगर आपको मौका है, अगर आपकी हेल्थ और फाइनेंस और बॉडी और टाइम अलाउ कर रहा है कि फिट हो, लेकिन कुछ है कि कह रहे हैं कि नहीं, कुछ जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं हॉग मेरा तो ये इतना मोटा पेट है, मैं चलूं, मुझे यही करना है, और उस चीज को सेलिब्रेट करे जाने लगा है. तो वहां मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहुत थिन लाइन है कि व्हेन समवनस नॉट बॉडी शेमिंग बट यार फिट होना चाहिए. तो उसके बारे में तुम्हारी कुछ थॉट्स हैं? आई होप यू गॉट द क्वेश्चन कि कुछ लड़कियां भी कह रही हैं कि नहीं होना फिट विद व्हाटएवर आई एम, और हां आई एम व्हाट आई एम, दिस वेट आई एम ओके विद दिस लाइफस्टाइल, चाहे वो उनका वेट जितना मर्जी बढ़ रहा हो, दे वांट बर्गर्स, दे वांट KFCs. But somewhere what I feel, they are aware of their body. They are aware. क्योंकि तुम जब तक aware नहीं होते या फिर they have not tasted that fitness, fitness field. They have not tasted it yet. अगर जिस दिन उन्हें कोई मोटिवेट कर दे, वही मैंने बोला, it comes from within. अगर अंदर से नहीं आ रहा है तो तुम नहीं करोगे. और they are happy, let them be happy because it's their body. and सबसे बड़ी बात है they are aware of what they are doing, what they are eating, what is their lifestyle. और अगर मोटिवेशन है, मोटिवेशन मिल रही है, बैलेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो I think they should go towards fitness also. But that's a nice thought. It's their personal. They are aware and their choices are coming from a state of awareness. तो ठीक है, वो अपने खुश है, हम भी उन्हें क्यों कहें कि इस साइड आओ, वो भी हमें क्यों कहें उस साइड आओ. Because every person is different, every person is unique,
every person has their own body, they have to respect their body. अगर यार वो ही बोल देंगे यार हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हाँ, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। उनकी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन में बैठकर डॉक्टर के पास जा रहे होंगे। हाँ, वो एक काफी फिर वो ग्रे एरिया में नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो आएगा सोसाइटी में। अगर कोई किसी का अगर बॉडी वेट ज्यादा है एंड दे आर लाइक नहीं हम ओके हैं, हमें तो खाना है, वी आर ओके। एक टाइम पे तो परिणीति चोपड़ा ने भी बोल दिया था कि नहीं भाई आई एम ओके विद इट। वो एक ही टाइम पे डब्बा खा रही थी पीनट बटर। बट आई थिंक शी मूव टुवर्ड्स फिटनेस। देयर वाज अ फेज रिसेंटली, शी हैज एवरीबॉडी हैज अ फेज कि नहीं फिट होना है। करीना कपूर कितनी मोटी थी यार अपनी प्रेगनेंसी में, बट दे नो, दे आर अवेयर, और उन्होंने अपना सोर्स सपोर्ट, टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल सारा फिटनेस में डाला बिकॉज दे आर अर्निंग फ्रॉम इट। वो हाँ, सेलेब्स तो अदर डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर बिकॉज़ हाँ उनके लिए फिटनेस एक अलग। अगर मैं कॉमन पीपल का एग्जांपल दूं, लोग आजकल बहुत ज्यादा अर्निंग में है और वो अर्निंग करते करते भूल जाते हैं कि लाइफ में फिटनेस भी जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम सारी कमाई अपने हॉस्पिटल में फेंक रहे होगे। सो इट्स बेटर टू यू नो क्रिएट दिस नॉलेज, क्रिएट द अवेयरनेस, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो थैंक्स है, मतलब टची बातें, लेकिन आई होप एवरीवन टेक्स इट एंड implement it and also give a counter opinion in the comment section if they feel like in a mature way. मतलब even if you can totally bash us and say कि नहीं बहुत ही गलत गाया आपने ये सब शब्दों का प्रयोग, और it's okay, but हाँ in a healthy zone if possible. It's all going. अब आते हैं लास्ट सेगमेंट में, वर्क लाइफ बैलेंस के टुवर्ड्स मेरा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है कि स्मार्टफोन एडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा हाउ डू यू एक्चुअली ट्रैक या स्क्रीन टाइम का थोड़ा ध्यान देती हो? क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं इस शो को रिकॉर्ड करने से पहले काफी प्रयोग हुआ है इनकी स्क्रीन का और स्मार्टफोन का, बट जनरली हाउ इज योर लाइक दैट वाज सम इंपॉर्टेंट मैसेजेस दो ओके डिफेंसिव बट हाउ इज लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन? हाँ, अरे मेरे पे कोई धारा मत मार देना भाई। वैसे बताओ स्मार्टफोन एडिक्शन का तुम्हारे क्या व्यू है कि आजकल? सी इफ आई एम बिजी आई डोंट यूज स्मार्टफोन एज सच. If I have exams, I'm busy, I'm somewhere, I'm working, I don't use smartphones. But whereas I'm ideally sitting or waiting for somebody or in a metro or in a cab, then to everybody is on Insta, Facebook, social media, online business. I think that has become a part of life. ये phone हमारा phone नहीं है. This is an organ of our body now. True. So we can't say कि मैं बिल्कुल स्मार्टफोन यूज नहीं करती या करता. We are using it. हमारा काम ही इन्हीं से है यार. Absolutely. Like I also follow this. मैंने एक बार सोचा कि एक हफ्ते बिना फोन के जी के देखता हूँ. एक दिन नहीं गिरा गया क्योंकि फोन, जोमेटो से खाना ऑर्डर करना है, ओला से कैब बुक करके कहीं जाना है, गूगल कैलेंडर पे चेक करना कि अच्छा वो अगला वाला लेक्चर कब है या कुछ है. तो मुझे लगा नहीं ये तो है ही, maybe it's a beast to be tamed a little. Exactly. जैसे I'll tell you, one of my community followers, उनको लग रहा था कि वो उनका टाइम काफी वेस्टफुल एक्टिविटीज में जा रहा था स्मार्टफोन में, और वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे. तब पंगा हुआ, जस्ट लाइक हेल्थ, कि अच्छा अब ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है. बट रेयरली होता है, ह्यूमन नेचर है यार. सो यू नो कि तुम्हें किस लाइफ एरिया में फोन घुसाना है, वी आर अवेयर कि हमें कहाँ पे यूज करना है फोन, कहाँ पे नहीं करना. बट इफ यू आर वेरी बिजी यू आर नॉट गोइंग टू यूज योर फोन्स, एंड दैट्स अ ह्यूमन नेचर. क्योंकि कोई तुम्हारे सामने फोन पे रख देगा तो तुम तब भी यूज नहीं करोगे, बिकॉज तुम्हें पता है तुम्हारे घर में कुछ काम है या मम्मी की डांट सुन रहे हो. यू विल नॉट यूज योर फोन, राइट? नहीं, मैं चैलेंज करूंगा. काफी यूथ उल्टा है, वो ऐसे बिजी टाइम में भी मीटिंग के बीच में इंस्टा स्क्रॉल या घर का इंपॉर्टेंट शादी का फंक्शन चल रहा है लेकिन अलग से 5 मिनट जाके कुछ और काम हो रहे हैं कि भाई देख लें. एडिक्टेड टू इट, एंड एडिक्शन ऑफ एवरीथिंग इज बैड. यहाँ तक कि हेल्दी लाइफस्टाइल की एडिक्शन भी बहुत बैड है. मतलब दैट वाज अ नेचुरल एक्सटेंशन. डू यू थिंक देयर इज अ थिंग कॉल्ड फिटनेस एडिक्शन? ये तो भाई जिम रैट, जिम बनी, नहीं जिम रैट हो लो, जिम बनी हो लो, इट्स 24 घंटे अपनी एप्स के बारे में सोचता रहना, वो कहते हैं मेंटल इलनेस है. तुम किसी यू नो एनवायरनमेंट में बैठे हो एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू अबाउट फिटनेस. यू कांट टॉक रैपिडली ओवर देयर अबाउट फिटनेस. यू हैव टू हैव अ डिफरेंट टॉपिक टू टॉक. तो वो भी एक चीज आती है, राइट? एंड इन टर्म्स ऑफ रेस्ट आल्सो, फिटनेस में कहा जाता है ना कि 30 सेकंड्स का जो रेस्ट टाइम है उसमें आपके मसल्स थोड़ा सा रेस्ट ले रही हैं अगला सेट मारने के लिए. सिमिलरली शाम रात को जब आप सो रहे हो 6, 7, 8 घंटे आपको चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मसल ग्रोथ उस पीरियड में हो रही होती है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयरिंग सब कुछ. लेकिन ये फिटनेस वाला एंगल लोग अपनी पढ़ाई और ऑफिस में बहुत भूल रहे होते हैं कि भाई स्लीप और ब्रेक्स लेना एक्चुअली उस रेस्ट को जरूरी होता है. दिमाग भी एक मसल ही है कि दिमाग में उस बॉडी ऑर्गन को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं लोग दे रहे होते हैं. सो हैव यू एवर थॉट कि यहाँ पे तो रेस्ट का मुझे मतलब पता है लेकिन
द क्वेश्चन इज ऑन हसल कल्चर कि लोग इतना काम 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 करे जा रहे हैं कि बीच में रेस्ट तो कह रहे हैं, रेस्ट थोड़ी करेंगे हम, रेस्ट करना तो अनसक्सेसफुल और फेलियर लोगों की निशानी है, तो अपन 24 घंटे ही हैमस्टर व्हील पे चलते रहेंगे. Is there any टिप्पणी that you have on this topic, if at all? So basically मेरे हिसाब से it all depends upon what their work are, what their profession is. For example, एक डॉक्टर को तुम busy दिखते रहोगे हर टाइम, but at one period of because you want यार तुम दूसरे भगवान की तरह ट्रीट करे जा रहे हो दुनिया में, तो तुम नहीं रह सकते विदाउट फोन. और मेरे हिसाब से अगर 2-3 बजे भी रात को सुबह कॉल आ रहा है, then you will pick it up. Because it all depends upon what profession you are in. She comes from a family of doctors. Yeah, I have experienced these things and I have a very right answer for this, that it depends. I'm not into like ये positive है या negative है. It all depends कि तुम्हारा क्या काम है. हाँ, वो अलग बात है कि तुम अपने mental stress level को थोड़ा काम करने के लिए तुम क्या कर रहे हो. तुम मेडिटेशन कर रहे हो, you are into spirituality, भगवद गीता और anything like that, or into fitness. क्योंकि सबके लिए अलग अलग स्ट्रीम्स है, अलग अलग स्पोर्ट्स है, अलग अलग हॉबीज है, टू यू नो गिव अ लेस स्ट्रेस टू योर माइंड नाउअडेज. क्योंकि 21st सेंचुरी में रह के कोई फ्री नहीं रह रहा. Everyone is busy and busy नहीं है तो स्मार्टफोन है busy करा हुआ. Exactly. तो I think it all depends upon what profession you are creating for yourself. And that's a very beautiful thought. क्योंकि वही है कि I coming from a corporate 9 to 5 वाला thing, मुझे बाकी professions का कभी कभी विजन नहीं आ रहा होता है. That you said कि एक डॉक्टर है, अब रात 2 बजे मेरी फैमिली में डॉक्टर कॉल उठाएंगे क्योंकि वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्या पता किसी और की है, तब वो नहीं कह सकते कि मेरा 6 घंटे का नैप टाइम चल रहा है, हमें ये करना है, हमें वो करना है. नो, इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हें भगवान ने वो चीज करने के लिए तुम्हें बनाया है, तुम वो ही करोगे और तुम उसी से ही अपने आप को सैटिस्फाई करोगे. बट कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एपिसोड की तुमने स्पिरिचुअलिटी की बात क्योंकि छेड़ ही थी, सो आई वुड लाइक टू टेल माय ऑडियंस दैट सृष्टि इज ट्विन ब्रदर क्षितिज गुगलानी. उनके साथ मेरा पॉडकास्ट था इससे पहले ऑन भगवद गीता. मेजरली आई लिंक इट डाउन समवेयर हियर कहीं. आई एम सो ऑपोजिट टू इट. तुम्हारा क्या एंगल है? और मैं पहले अपना एंगल बताता हूँ फिर तुम्हारा एंगल जानता हूँ. मेरा एंगल तो बस सिंपल सा है कि भगवद गीता को कई बार लोग सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट की तरह मान रहे होते हैं, जो कि कंट्रोवर्शियल कभी बार हो जाता है क्योंकि रिलीजियस लाइंस पे बात जा रही होती है. मैं कहता हूँ कि ओके, इट्स अ लाइफस्टाइल गाइड. मे बी लाइफ की जो भी नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं उसमें मोटिवेशनल एक पेप टॉक की तरह भी किसी भी वे में आप उसे ले जा सकते हो. बट तुम्हारा क्या एंगल है ऑन दिस बुक्स कहें या भगवद गीता कहें या स्पिरिचुअलिटी या कर्मा कहें, इस सब के जोन में तुम सूडो साइंस मानती हो या इसमें कोई साइंस है? तुम्हें क्या लगता है? नथिंग. आई जस्ट बिलीव इन कर्मा. मतलब व्हाटएवर कम्स इन माय लाइफ, व्हाटएवर एक्सपीरियंसेस आई हैव गेन्ड फ्रॉम, मतलब मेरे को लगता है बी काइंड, बी डाउन टू अर्थ. जितना मर्जी पैसा कमा लो, अपनी इंसानियत मत भूलो. मैं आई डोंट रीड बुक्स, आई डोंट रीड भगवद गीता सॉरी, बट समवेयर आई फील कि क्षितिज हैज गिवन मी लॉट्स ऑफ लेसन्स विदाउट रीडिंग इट. ऐसे तो भाई बहन वाली लड़ाइयां होती थी कि नहीं जो भाई कर रहा है तो गलत ही होगा. नेवर, बट वी आर ट्विन्स बट वी आर वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर. आई डोंट क्रिटिसाइज एनीथिंग बट आई डोंट फेवर ऑल्सो एनीथिंग. लाइक आई डू नो कि भगवद गीता में वो सारे आंसर्स हैं जो कभी कभी जब मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मेरे को आंसर्स मिल जाएंगे. बट मैं भी इंसान हूँ यार, लेजीनेस आती है. कौन पढ़ेगा, कौन बैठेगा, कौन नहाएगा सुबह 5 बजे एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता. There's a very disciplined way से स्टडी करना जो है वो मुश्किल है. वो मेथोडोलॉजी मेरे अंदर नहीं है, वो मेरे भाई के अंदर है एंड आई एम ब्लेस्ड विद दैट. तो समवेयर अगर मेरे को लेसन्स की जरूरत होती है, आई हैव अ यू नो रीडिंग भगवद गीता, दैट इज माय ब्रदर. कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई, भाई ये प्रॉब्लम है, कॉल आ जाता है, वो तुम्हारा कृष्णा बन जाता है 2 सेकंड के लिए, प्लीज गिव मी सम सजेशंस ऑन दिस. तो मेरा वो हो जाता है. बट अदरवाइज मैं सिर्फ नॉर्मल नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ. यू नो 5 AM यू आर टॉकिंग अबाउट कि 21 डेज में तुम जितने भी चीजें प्रैक्टिस करोगे दैट बिकम्स अ हैबिट. बट मेरी हैबिट बहुत आसानी से बिल्ड नहीं होती है. इट ऑल नीड्स योर विद इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन. फॉर मी it's not only about reading but also it's about implementation. अगर तुम कुछ पढ़ भी रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? I actually call it a time waste. मैं कहता हूँ उससे बढ़िया कैंडी रीडिंग कुछ कर लेते हैं मैगजीन, क्योंकि तुमने पेप टॉक तो दे ली या बात कर सको, जिसके बारे में डिस्कस कर सको, डिबेट कर सको, टॉक अबाउट इट, रीड अबाउट इट एंड इम्प्लीमेंट ऑन दोस थिंग्स. सबका डिफरेंट टेस्ट होता है, सबका डिफरेंट सबका डिफरेंट परसेप्शन होता है टुवर्ड्स लाइफ.
तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ रीडिंग एवरी टाइम भगवत गीता या अपने आप को फोर्स मत करो किसी चीज को करने के लिए, बट अगर वो अंदर से आ रहा है तो करो, क्योंकि इट विल बी अ रिस्पेक्ट फॉर भगवत गीता टू। वरना वो नकारने वाले वे से जब कोई घुसता है तो वो भी एक टेंशन वाला रिलेशनशिप हो जाता है उसके साथ। वो फोर्स है कि हाँ मेरा भाई कर रहा है यार मुझे भी करनी चाहिए, भेड़ चाल। हाँ अगर मेरा भाई कर रहा है जो चीजें मेरा भाई या मेरी मम्मा या मेरे पापा कर रहे हैं, इट्स नॉट कि वो तुम उस सेम स्टेज पर हो। They have a different age, they have a different environment, they have a different relationships, and according to that they are working. तुम्हारे relationships अभी वो relationships आए नहीं है जिसमें तुम बहुत detailed होकर overthink करो. It's okay to just move on with life and believe in karma. For me. I believe in a lot of points that today Srishti has brought about, and she has a mind of her own. इतना तो बात पक्की है कि वो अगले पल में क्या बोल देगी वो मुझे पता नहीं था कि किस क्वेश्चन का जवाब किस गली में चला जाएगा. But whatever you said, it did shed a light. मैं मानता हूँ. I also place execution a lot above planning. जिस planning में reading is a tool, और हाँ वो तो मैं कहते हूँ कि अगर पढ़ाई कर रहे हो और implement नहीं कर रहे हो तो स्पेशली यार ये भी पॉडकास्ट देखना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुमसे कैंडी रीडिंग थोड़ी हो रही है कि मस्ती के लिए कर रहे हो, यहाँ थोड़ा तो ज्ञानी बातें ही कर रहे थे. एंटरटेन तो इतना ज्यादा आई डोंट नो, बट या lastly thanks a lot. I would like to thank Srishti for sharing your thoughts on fitness, on law, on general life, and this crazy thing called youth ka lifestyle. I hope our audience also got something out of value of it. And and I love this thoughts? And I love this moment, this time, the sharing of my fitness and law life. I'm glad that you invited me today. I'm glad. And thank you for this honor. Okay, now इससे बात ज़्यादा formal हो जाए. This is the time to cut the show. So by all means, thanks a lot, and let's do another episode very soon. Very soon. चलिए, okay, with that, it's a wrap of the Karan Rana show. Bye bye.